हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको फायर सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। साल 1944 में इसी दिन मुंबई में एक शिप में आग लग गई थी। तब से हर साल इस दिन फायर सेफ्टी के बारे में सबको अलर्ट किया जाता है। इस मौके पर जानते हैं कि ऐसा क्या करें कि आग ही ना लगे और किसी वजह से लग जाए तो उससे कैसे बचें। फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं और भी बहुत सारी जगह पर फायर का यूज़ होता है, आग का इस्तेमाल होता है। और उससे बचने के लिए अगर कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। फायर से सेफ्टी के टिप्स। ना डरना ना घबराना प्यारे। मतलब अगर आग लग जाती है तो हमें डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है। तो कभी भी आग लगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर कहीं से जलने की बदबू आ रही हो, धुआं दिख रहा हो, आग की लपटें दिखाई दे रही हों या शॉर्ट सर्किट हो तो अपने बड़ों को बताना, जैसे पेरेंट्स, पड़ोसी, गार्ड या स्कूल में टीचर्स। ये बेसिकली बच्चों के लिए बताया जा रहा है क्योंकि आप सभी बच्चे हैं, और ये बड़ों के लिए भी है कि अगर कोई कभी आग लग जाती है तो आपको घबराना नहीं है, उसकी जानकारी दूसरे लोगों को देनी है। अगर इनमें से कोई आसपास ना हो तो तेज़ तेज़ चिल्लाकर दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। मतलब अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह नहीं हैं तो आप तेज़ तेज़ चिल्लाकर औरों को भी बता सकते हैं ताकि वो आपकी मदद कर सकें। आग दिखे तो 101 पर कॉल करें। मतलब फायर सेफ्टी के लिए हमें 101 पर कॉल करना होगा। कहीं आग लगी दिखे तो वहाँ से दूर रहना है, सेफ जगह पर पहुँचना है। छोटे भाई बहन को भी साथ हों तो उन्हें भी अपने साथ दूर लेकर चले जाएं। अगर किसी को आग के बीच में फंसा देखें, जैसे कि छोटा बच्चा, कोई बुज़ुर्ग या जानवर, तो खुद जाकर उसे बचाने की कोशिश ना करें, परंतु किसी बड़े को जानकारी दें या फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए 101 या 112 डायल करें। 101 नंबर जो है वो हमारा फायर सेफ्टी के लिए, जो फायर ब्रिगेड होती है उसे बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टॉप, ड्रॉप और रोल। अगर आग लग जाती है तो आपको क्या करना है? ये 3 चीज़ें करनी है: स्टॉप, ड्रॉप और रोल। किसी के कपड़े में आग लग जाए तो डरकर दौड़ना नहीं चाहिए, इससे आग और फैल सकती है। 3 काम करें: ज़मीन पर लेटें, लुढ़कें और जाओ, इससे आग बुझ जाती है। कपड़ों में जिस तरह आग लगी हो उसी साइड को ज़मीन पर रगड़ें। मतलब अगर आपकी कपड़ों पर आग लग गई है तो आप सबसे पहले ज़मीन पर लेटें, उसको ज़मीन से घिसटें और फिर रोल बनाएं। मतलब घूमते हुए आगे बढ़ें ताकि जो आग है वो बुझ जाए। लिफ्ट छोड़ो, सीढ़ियाँ पकड़ो। अगर कहीं आपको किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई दिखी और आप वहाँ पर हैं तो आप लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि लिफ्ट जो होती है वो बिजली से चलती है और जब लिफ्ट बिजली से चलती है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश ना करें। आग लगने पर लिफ्ट अचानक बंद भी हो सकती है। आग लग जाए तो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर कोई रूम या हॉल है जहाँ धुआं बहुत हो गया है तो सीधे खड़े होकर चलें। खतरनाक हो सकता है क्यों सीधे खड़े होकर चलना खतरनाक हो सकता है क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ फैलता है और नीचे थोड़ी साफ़ हवा होती है। झुककर या घुटनों के बल रेंगते हुए उस जगह से बाहर निकल जाए। मतलब खड़े होकर ना निकले, बैठकर धीरे धीरे पैरों के बल निकल जाए। धुएं से बचने के लिए गीला कपड़ा नाक और मुंह पर बांध लें, इससे सांस लेने में आसानी होगी। मतलब अपना सांस लेने के लिए कोई गीला कपड़ा अगर आपको मिल जाता है उसे अपने मुंह के आसपास बांध लें। फायर अलार्म बजे तो अलर्ट रहें। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ फायर अलार्म बजता है तो आपको उसको ध्यान रखना है और सतर्क रहना है। अगर किसी भी जगह पर जैसे स्कूल में फायर अलार्म बजता है तो फ़ौरन बाहर जाएं। जलती हुई चीज़ों को हवा में ना फेंकें। अगर कहीं थोड़ा सा धुआं भी दिखे तो मजाक ना समझें। इलेक्ट्रिक सामान में स्पार्क हो तो किसी बड़े को बताएं। अपने आप उसको ना तो बंद करें ना ही उसे छूने की कोशिश करें। अब है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि आग लगे ही नहीं। फ्रेंड्स, हमारे लिए जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी सावधानियाँ रखें जिससे आग ना लगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। माचिस और लाइटर छूना नहीं।
आप छोटे बच्चे हैं तो आपको माचिस और लाइटर बिल्कुल नहीं छूना है। माचिस और लाइटर सिर्फ बड़ों के काम की चीज़ें हैं, इन्हें छूना या जलाना खतरनाक हो सकता है। अगर ये कहीं मिले तो छुपाएं नहीं, बल्कि किसी बड़े को दे दें। अगर आपको कहीं माचिस या लाइटर पड़ा हुआ मिल जाता है तो उसे छुपाना नहीं है, अपने बड़े को दे देना है। कोई प्लेग्राउंड नहीं है किचन, मतलब किचन में किसी भी चीज़ से, किसी भी फायर वाली चीज़ से खेलना नहीं है। किचन में गैस, चूल्हा, गर्म बर्तन, उबलता पानी और तेल जैसी चीज़ें होती हैं। वहाँ खेलना, दौड़ना या मस्ती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ आप बॉल से खेल रहे हैं या स्केटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ किचन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक है। दिए या मोमबत्ती से दूरी रखें। दिए, मोमबत्ती या अगरबत्ती बहुत गर्म हो सकती हैं। पेरेंट्स को बताएं कि इन्हें कभी कपड़े या पर्दों के पास ना रखें और जलाकर भूलें नहीं। मतलब ये कभी भी ऐसे नहीं छोड़नी है कि आपने कहीं भी जला के रख दिया और आप भूल गए। उसे बहुत सावधानीपूर्वक और सही जगह पर रखना है। दिवाली, पूजा या बर्थडे पर कैंडल या दिया जलाए जाएँ तो हमेशा किसी बड़े को साथ रखें। मतलब अगर आप कैंडल, दिया या कुछ भी जलाना चाह रहे हैं तो किसी बड़े की साथ ही जलाने हैं, ताकि वो उसकी निगरानी कर सके। जलने वाली चीज़ों को बेड से दूर रखें, मतलब बेड से वो चीज़ें दूर होनी चाहिए। हीटर, आयरन, गैस से दूर रखें या दूर रहो। हीटर, आयरन या गैस के साथ लापरवाही बरतने से आग लग सकती है। इन्हें बिना पूछे छूना नहीं चाहिए। चाहे हीटर हो, चाहे प्रेस हो। आयरन मतलब प्रेस, जिससे हम कपड़े करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं। और गैस, इन्हें कभी नहीं छूना चाहिए, लापरवाही से इससे आग लग सकती है। मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर तकिए या बिस्तर के नीचे ना रखें। इन्हें भी कभी भी इनके आगे पीछे नहीं रखना चाहिए। सोने से पहले चार्जिंग से हटा देना चाहिए। फायर ड्रिल से सीखें। अगर आपके स्कूल में फायर ड्रिल होती है तो उससे ज़रूर सीखें। अगर स्कूल में फायर ड्रिल होती है तो उसे मजाक ना समझें। ध्यान से सारी बातें सुनें और याद रखें कि इमरजेंसी में कैसे बाहर जाना है और क्या करना है। ठीक है। घर में घर में भी हमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना चाहिए। मम्मी पापा को कहें कि घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखें। इससे किसी भी इमरजेंसी में तुरंत आग पर काबू पाया जा सकता है। पेरेंट्स को बताएं कि मेन गेट और छत की सीढ़ी वाले गेट में लॉक लगाते हैं तो उसकी चाबी ऐसी जगह रखें ज़रूरत पड़ने पर फटाफट मिल जाए। तो अगर आपका गेट बंद होता है, लॉक लगता है, तो उसकी चाबी बहुत संभाल कर रखें, ताकि वो जब आपको ज़रूरत हो तब फटाफट मिल जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप इन नियमों को मानेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ना तो आपके घर में आग लगेगी, और अगर लग भी जाती है किसी जगह तो आप वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर यूज़फुल लगे तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और इन नियमों का पालन करके अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सभी को सेफ रखिए। तो और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।